हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो, ठीक है। और हल्का फुल्का प्रोपोर्शन भी उसका पढ़े थे। बेसिक क्लास दो हो चुकी थी इसके पहले। और आज भाई हम लोग ऐसा करेंगे अब से कि जितने भी प्रीवियस ईयर आए थे ना, 2018 से 2018 का आज लिए हैं। बाकी 2020, 21, 22, 23 जितने साल के जितने आए हैं ना प्रीवियस ईयर, सी एच एस एल, सी जी एल, एस एस एस, सी पी ओ, एम टी एस, चाहे रेलवे हो गया, इनका हम लोग क्या करेंगे कि सबका प्रीवियस ईयर यहाँ पे लगाया जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। एक साल का एक दिन में ख़त्म किया जाएगा। बढ़िया बढ़िया सवाल, जो भी स्टैंडर्ड सवाल आई हो, चाहे सी डी एस का हो गया, ठीक है, जो भी इसमें सवाल आ जाए सब के सब यहाँ बेहतरीन कंटेंट के साथ भाई क्या किया जाएगा, हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी सवालों पे। जो इसमें पहली सवाल है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 है। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि ए और बी नाम के दो प्राणी हैं, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया है, यानी कि भाई वर्तमान, जैसे मैं अभी खड़ा हूं ना, मैं जैसे खड़ा हूं तो ये मेरा वर्तमान है। मैं कहूँ कि 4 दिन पहले, या फिर मैं कहूँ 4 दिन बाद, तो वही चीज है। आज से 4 दिन पहले, तो यही है कि वर्तमान से 4 वर्ष पहले जो उनकी आयु का अनुपात है वो 4:5 है। ये मैं माइनस लगा दिया भाई कि पहले का आप समझ लीजिएगा, 4 वर्ष पहले का। बाद में बोला है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, यानी कि आज ये मेरा वर्तमान है, आज से 8 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा? 11:13। कितने साल का भाई? 8 वर्ष बाद का। यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ, ये आगे का और ये पीछे का, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम ये करते हैं कि देखते हैं कि उनका जो रेशियो का गैप है वो कितना है, क्या नहीं है, ठीक है। तो जो ए और बी का जो 4 वर्ष पहले की आयु का जो रेशियो का अनुपात, जो इसमें गैप है कितना है भाई? ये 4 है और ये 5 है। कितने गैप है? तो ये 1 का गैप है। और जब मैं यहाँ देखूंगा तो 11:13, यानी यहाँ 2 का गैप है। तो भाई गैप को हम क्या करेंगे? बराबर कर देते हैं। गैप, जो गैप है ना, उसको हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ बराबर कैसे करेंगे? बराबर ये करेंगे कि यहाँ 1 का गैप है तो यहाँ 1 का गुणा कर देंगे, यहाँ 2 का गैप है तो ऊपर 2 का गुणा कर देंगे। जैसे रेशियो लेते हैं ना कि 1 और 2 का, सॉरी, एलसीएम जो लेते हैं ना 1 और 2 का, तो कितना बनाना होता है भाई? हमें 2 बनाना होता है। तो ऊपर 1 है, इसको 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। जब मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई? 2 से, और नीचे 2 पहले से ही है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा? गुणा कर दूंगा इसमें। तो ये हमारा 5 था तो 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई? 8, और ये 10। और ये हमारा तो 1 का गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, ठीक है। तो कितना हो गया भाई? ये 8:10, 11:13, ठीक है। 8:10, 11:13। अब देखिए, यहाँ 2 का गैप और यहाँ भी 2 का गैप, ठीक है। यहाँ 10 3 13, और यहाँ भी 8 3 11। दोनों जगह क्या हो गया भाई? हमारा गैप सेम सेम हो गया, ठीक है। तो एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि लड़के यही जो है ना, जो छात्र हैं यही गलती करते हैं। यहाँ क्या गलती करते हैं? तो यहाँ पर ये गलती करते हैं कि ये अब वो उनको समझ में नहीं आ पाएगा कि ये जो 8 से 11 हुआ, यानी कि जो 4 वर्ष पहले था उसकी आयु 8 थी और वर्तमान में कुछ रही होगी, और 8 वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसकी जो आयु है वो 11 यूनिट हो गई, ठीक है। तो यहाँ भाई दो दो दिए हैं। क्या दिया है? -4 और 8, -4 और 8, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे, यहाँ मुझे, ये मेरा वर्तमान है, ठीक है, मेरा ये वर्तमान है। मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ और मुझे जाना है यहाँ, तो मुझे कुल कितनी दूरी, जैसे मैं खड़ा हूँ जैसे भाई कि ये मेरा गंतव्य है, मैं मुझे पहले यहाँ पहुँचना है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैं पहले इतना दूरी तो चलूंगा ना, पहले मैं इतना दूरी तो चलूंगा। तो वही 4 वर्ष पहले, यानी कि ये 4 किलोमीटर इधर है तो ये 4 किलोमीटर भी चलेगा, ये 4 किलोमीटर भी यहाँ तक चलेगा, वर्तमान तक पहुंचेगा। फिर यहाँ से फिर ये 8 किलोमीटर और आगे बढ़ेगा, तो टोटल दूरी उसकी कितनी हो गई भाई? 8 और 4 12, 8 और 4 12, ठीक है। 8 और 4 12, जो उसके आयु में डिफरेंस आया वो कितने का आया भाई? 12 वर्ष का डिफरेंस आया। लेकिन यहाँ जो आया है
आप इसका भी देख सकते हैं, इसका चाहे इसका, दोनों बात सेम है। जब इसका आप देखेंगे, पहले इसकी 8 थी, बाद में 11 हो गई, लेकिन जो आयु में डिफरेंस आया वो कितना है भाई, 12 वर्ष। और जो यूनिट में डिफरेंस आया है वो 3 यूनिट आया है, तो यानी कि 3 यूनिट वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो कितने गुने के बराबर है, तो 3 चौक के 12 यानी 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ रख के निकाल लें, चाहे यहाँ रख के निकाल दे, बात दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ 4 वर्ष पहले की, 4 वर्ष पहले की, यानी कि जब मैं वर्तमान में पहुंचूंगा, पहले भाई इसकी जो 4 वर्ष पहले थी 8 यूनिट इसको आयु थी, यदि 3 यूनिट ये 12 4 गुने के बराबर है, तो ये 8 भी, और जो 8 यूनिट है ये भी 4 गुने के बराबर होगा। लेकिन 8 चौके 32, ये जो 32 आया है ना, ये 4 वर्ष पहले का है, ये वर्तमान का नहीं है, ये 4 वर्ष पहले का है। तो जब मैं वर्तमान का निकालूंगा तो 4 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान का इसमें 4 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा भाई कितना, 36। उसी प्रकार जब मैं बी का निकालूंगा तो 10 चौके 40, और 40 में 4 जोड़ूंगा वर्तमान के लिए, कितना आया भाई, 44। जो हमसे पूछा है कि दोनों का योग बताइए, 36 और 44 कितना आएगा भाई, 80। यही हमसे पूछा था, यानी कि जो उनके आयु का योग है वो कितना है, 80 वर्ष। ठीक है, कितना है भाई, 80 वर्ष। ठीक, अपनी सवाल पे अब आगे बढ़ेंगे, हमारा यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब ये जो हमारी दूसरी सवाल है भाई, ये घूम फिर बहुत बार ये सवाल आती रहती है, ठीक है, अच्छी भी सवाल है, बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं। ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर 2018 की है, इसमें अपने से कुछ भी बनाया नहीं गया है, ठीक है, ये सब 2018 की है। ठीक है, तो इसको भाई पहले बेसिक से लगा लेते हैं, फिर वैसे लगा लेंगे हम। इसको 3 तरीके से आप लगा, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं आप, है ना। यदि आपसे इतना पूछ दे कि 23, 39, 32, 56 में से प्रत्येक में से एक्स घटाया जाता है, एक्स घटाया जाता है, तो हमें एक्स का मान बताइए। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं भाई, कि जो एक्स घटाया जाता है एक्स का मान बताइए, यानी कि एक्स का मान ये तो रहेगा ही, जब एक्स का मान हमसे पूछेगा तो सब में क्या करते हैं भाई, इनमें जो जोड़ने के लिए दिया रहेगा तो जोड़ के रेशियो लेंगे, घटाने के लिए दिया रहेगा तो घटा के रेशियो लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कुछ और करना है, इसमें ज्यादा कांड है इसमें, है ना। क्या दिया है, यदि 23, 39, 32, 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। संख्याएं भाई समानुपात में है, किसमें है, समानुपात में है। तो समानुपात क्या होता है, कि जैसे ये 23 है ना, तो ये 23 है, अगली संख्या इसके कहाँ आती है, बटे में आती है, और ये बराबर होता है, और ये अगली संख्या जो होती है ये अंश में होती है, और ये जो बात की होती है वो हर में होती है। ठीक है, ये चीज कहलाती है भाई, ये समानुपात में है संख्या, यानी कि इसके बराबर ये है। तो प्रत्येक में से x घटाया जाता है, प्रत्येक में से x घटाया जाता है, यानी कि इसमें से x घटाया गया, इसमें से भी घटाया, और इसमें से भी x घटाया गया है। ठीक है, सब में से क्या किया गया है, x घटाया गया है। पहले तो हमें x का मान यहां से निकालना होगा। ठीक है, x का मान निकालेंगे तभी तो इसमें जाके रखेंगे कि इनके बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल है, मध्यानुपाती, वो निकालेंगे। ठीक, तो x का मान कैसे निकालेगा, आप क्या करिए भाई, कि ये जो दिया रहता है ना, इनका डिफरेंस लीजिए, इनका क्या करिए, डिफरेंस लेके रेशियो लीजिए, इनका डिफरेंस लेके रेशियो लीजिए, और जो रेशियो आएगा ना इसका तिरक मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, जैसे इसका आप डिफरेंस लेंगे तो 39 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 16 है। कितना बचा, 16 है ना, 16 बचेगा। 56 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 24। कितना आया, 24। अगर रेशियो ले रहे हैं भाई, अगर कटेगा तो काट देंगे, कटेगा तो काट देंगे। 8 से कट रहा है 2 बार में, और ये 8 से कट रहा है 3 बार में। तो ये जो 2 है और ये जो 3 आया है ना, ये इसका 3 है, और जो ये 2 है वो इसका है। तो जो इसका वाला है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इसका वाला है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका वाला कौन है भाई, 3, तो इधर हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर
कब से बंद? आप भाई यहाँ अंश अंश से निकाल लीजिए या फिर हर से निकाल लीजिए, क्योंकि समानुपात में है तो अंश, दोनों अंश भी आपस में बराबर होंगे, दोनों हर भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अंश से हम निकाल लेते हैं, तो 3 का गुणा 23 में करेंगे तो 69 और -3x, 32 दूनी 64 -2x। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 3x में से 2x घटेगा तो x, और 69 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 5। x का वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, यहां तक भाई x की ये वैल्यू आई है। पहले एक चीज यहां से तो हम ये एक चीज सीख लिए हैं, अगर आगे इसी चीज को डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, इस चीज को आप समझिए। करेंगे यही चीज, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट बोल देते हैं भाई। क्या कॉन्सेप्ट? ये चीज तो बेसिक है। अब क्या करिए आप कि भाई डिफरेंस यहां भी ले रहे थे और यहां भी लेंगे, तो डिफरेंस भाई किसका ले रहे थे? 23 और 39 का, और 32 और 56 का। तभी ना आया था 2 और 3, 2 और 3 तभी ना आया था। ठीक है, तो 23 मैं यहां लिख लेता हूं, 23, 39, 32 और 56। यहाँ भाई किसका डिफरेंस लिए थे? 23 और 39 का। तो यहाँ भी क्या ले लेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। तो ये कितना आएगा भाई? 16। कितना आया? 16। और यहाँ से कितना डिफरेंस लेंगे तो आएगा 24। इसका क्या करिए आप, इसका आप ये करिए कि हमने क्या ले रहे हैं भाई? रेशियो। तो रेशियो लेंगे तो ये कितना बार है? 8 से 2 बार में कटेगा, और ये 8 से 3 बार में कटेगा। तो अंश इसमें कौन था? अंश इसमें कौन था? ऊपर वाला 23 और 32, यानी कि ये और ये, यानी एक के एक वाला बाद का। ठीक है, एक इसको लिए तो इसको छोड़ के ये वाला लेंगे। तो क्या कर रहे थे भाई? तिर्यक मल्टीप्लाई कर रहे थे इसमें और इसमें। ये इसका था तो इसमें कर दिए, और ये इसका था तो इसमें कर दिए। ठीक है, तो कितना है भाई? 23 23 69 69 और 32 दूनी 64। इसका भाई क्या लेना है हमें? डिफरेंस लेना है। अरे डिफरेंस लिए थे ना, यहाँ पे सब कुछ डिफरेंस लिए थे। यहाँ एक्स का लिए थे, और यहाँ पे ए न्यूमेरिकल वैल्यू है जो इसका लिए थे। और यहाँ क्या कर लगा देंगे भाई? ये जो रेशियो आया है ना, इसका डिफरेंस ले लेंगे। 3 में से 2 गया 1, 69 में से 64 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5, है ना। 1 का भाग 1 में देंगे, 1 का भागा 5 में देंगे, 5 ही आएगा। हमारी वैल्यू क्या आ गई भाई? 5। कितना आ गई? 5। इतना सारा करने की हमें जरूरत नहीं थी, हम इसको मौखिक भी कर सकते थे केवल एक लाइन में। ठीक है, उतना सारा हमें करने की जरूरत नहीं थी। हमें क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती क्या होता है भाई? अंडर रूट ए इंटू बी, ए इंटू बी। ए क्या है? x प्लस 4। एक्स का वैल्यू यहाँ क्या है भाई? 4, सॉरी 5। एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आई है? 5। तो यहाँ x प्लस 4 दिया है, तो x का मान रखेंगे 5, और 5 प्लस 4 9। कितना? 9 इंटू 3x प्लस 1, 5 3 15, 15 और 1 16। यहाँ से 3 बाहर आएगा और यहाँ से 4 बाहर आएगा, तो कितना हो गया भाई? 4 3 12, जो कि मीन प्रोपोर्शनल इसका कितना है? 4 3 12। ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी है। ठीक, समझ में आया भाई? अच्छी सवाल है, और ये बार बार चीजें आती हैं। ये सवाल बार बार आती है, तो इसी चीज को सरल तरीके से लगाने के लिए क्या किया गया? इस विधि का उपयोग किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तीसरी सवाल है, तो डायरेक्ट भाई इसको हम वैसे करते हैं जैसे कर रहे थे अभी। 12 और 28 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 16। 21 और 45 का डिफरेंस लेंगे भाई, कितना आएगा? 24। इसका क्या करेंगे हम? रेशियो लेंगे। रेशियो कितना आएगा भाई? 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 तिली की 24। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और 21 दूनी 42। इसका भाई क्या ले रहे थे? डिफरेंस 21 दूनी 42। और इनका भी क्या ले रहे थे? रेशियो का डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा भाई? 1। 3 में से 2 गया 1। 36 और 42 का डिफरेंस लोगे आप तो आएगा हमारा 6, यानी x की वैल्यू हमारी मिल गई 6। अब इसमें रख दीजिए, हमें क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती। तो x का मान क्या मिला भाई? 6। तो 6 और 3 9,
6 और 3 9 और 6 चौका 24, 24 1 25। यहाँ से जब बाहर आएगा ये 3 और ये 5, कितना आ गया हमारा 15 15, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है भाई। 1 मिनट भी नहीं लगा होगा इस सवाल को लगाते हुए, जब हम इसका कॉन्सेप्ट जान गए हैं तब। ठीक है, अगली सवाल सेम वही सवाल है, केवल डाटा अलग है। सेम वही सवाल है मेरे भैया, केवल ये डाटा अलग है। क्या लेंगे, इसका डिफरेंस कितना आएगा 1, इसका जब डिफरेंस लोगे आप तो कितना आएगा भाई 4, कितना आएगा 4। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। ठीक है, 21 चौके कितना होता है भाई 84, यानी कि 84, और 60 एकम 60, इसका हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है ना? घट, और इसका भी तो डिफरेंस लेना है ना रेशियो का। 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 84 में से 60 गया, बचेगा भाई कितना 24, और 3 का भाग 24 में देंगे तो आएगा कितना 8, जो कि हमारा x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 8। ये हम x की वैल्यू ही निकाल रहे हैं। हमें निकालना है भाई मध्यानुपाती, तो x प्लस वन यानी कि 8 और प्लस 1, ये अंडर रूट में रहेगा ना, 8 प्लस 1 9 हो गया। अरे मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, और 8 और प्लस 1 9 इंटू 8 सते 56, 56 में 8 जोड़ेंगे भाई 64। जब ये 9 बाहर आएगा ना तो 3 निकलेगा, और ये जब 64 को हल करेंगे, जब 64 का वर्गमूल निकालोगे आप तो कितना आएगा 8 64, यानी कि 8, तो 8 से लेके 24, जो इसका मीन प्रोपोर्शनल आया हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 24 24। ठीक है, मस्त सवाल भाई, प्री में बहुत बार ये पूछा जाता है ये सवाल है। देख रहे हो कितना इजी है कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट जानने की देरी होती है, और एक्स फैक्स मान के लगाते रहोगे तो लगाते ही रह जाओगे। ए और बी की वर्तमान आयु 8:9 है, यानी कि 2 बंदे हैं ए और बी, इनकी वर्तमान आयु है 8:9। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कितना हो जाता है 19:21। मैंने शुरू में क्या बताया था भाई, जो इनका गैप होता है ना उसको क्या कर दो, बराबर कर दो, तो क्या कर दो, बराबर कर दो। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ऊपर वाले में क्या करेंगे भाई 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे ना, शुरू में किए थे हम। तो आएगा 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पे 16:18, 19:21, 2 का गैप है, और 16 19 और 18 21, यहाँ 3 का गैप है। तो आगे क्या बोला है कि 9 वर्ष, यह कितना भाई, यहाँ ये जो दिया है ना इनकी वर्तमान आयु है कितना 16 यूनिट और ये 18 यूनिट। 9 वर्ष बाद कितना यूनिट बढ़ गया, तो 16 से 19 हो गया, कितना बढ़ा भाई, तो ये हमारा 3 यूनिट बढ़ गया है। और यहाँ वर्षों में कितना, तो 9 वर्ष, यानी कि 3 यूनिट का मान हमारा दिया है 9 साल, कितने गुने के बराबर होगा, तो ये 3 गुने के बराबर होगा, तो हमारी वर्तमान आयु भी 3 गुने के बराबर होगी। तो आगे बोला कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है जो बी से 3 वर्ष छोटा है। तो यहां से जब मैं निकालूंगा बी की आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितनी भाई 18 यूनिट, तो ये भी कितने गुने के बराबर होगा, 3 गुने के बराबर होगा, तो 18 तिया 54, 18 तिया 54। तो जो सी हमारा है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, 3 वर्ष छोटा है, तो 54 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई 51, यानी कि 51, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, कितना है भाई ए और बी। अब आपसे भाई कल मिलते हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो सवालों के साथ कल मिलेंगे। जय हिंद।